बांग्लादेश की कोर्ट ने आज जो फैसला दिया उसके बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन इस फैसले के बारे में जो चीज आपको नहीं मालूम है, आज TV9 भारतवर्ष आपको वो बताने जा रहा है। जी हां, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु दंड का फैसला उस षड्यंत्र, उस पटकथा का परिणाम है जिसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तानी फौज के चीफ आसिम मुनीर ने तैयार किया है। हसीना को फांसी के पीछे जो फैसला हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने के पुख्ता सबूत आए हैं सामने, वो सबूत जो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम पाकिस्तान की एक एक साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हिंसा, उत्पात, बवाल, आगजनी, मारपीट, ये हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की तस्वीर है। बांग्लादेश के शहर शहर आक्रोश की अग्नि में बुरी तरह जल और झुलस रहे हैं। बांग्लादेश में एक फैसले की वजह से शहर शहर आगजनी और बम धमाके हो रहे हैं। हिंसा और उत्पात में एक तरफ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी कट्टरपंथी। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हालात गृह युद्ध जैसे हैं। बांग्लादेश में हो रहे बवाल से यूनुस की सत्ता बुरी तरह से हिल गई है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो उस षड्यंत्र का परिणाम है जिसकी पटकथा पाकिस्तान और उसके खुफिया एजेंसी ISI ने लिखी है। ढाका में शेख हसीना के खिलाफ कोर्ट का जो फैसला आया उससे पाकिस्तान के सुनियोजित षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। शहबाज मुनीर और ISI का बांग्लादेश षड्यंत्र क्या है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले बांग्लादेश में ISI ने जो कुछ करवाया है वो जान लीजिए। इस हिंसा और उत्पात की वजह है बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का वो फैसला जो पिछले साल जुलाई और अगस्त महीने में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं के मामले में आया। बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हत्याओं का मास्टरमाइंड मानते हुए सजा का ऐलान किया। शेख हसीना को एक साथ मृत्यु दंड और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शेख हसीना पर 5 आरोपों के आधार पर आपराधिक मामले दर्ज हुए थे। ये आरोप क्या है, इसे जानिए। पहला आरोप, छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं का आदेश देना। दूसरा आरोप, भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। तीसरा आरोप, सबूत मिटाने की कोशिश करना। चौथा आरोप, छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। और 5वां आरोप, चांखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना। जस्टिस मुर्तजा की अगुवाई वाली ट्रिब्यूनल ने 6 हिस्सों में 400 पेज का फैसला सुनाया। शेख हसीना 5 में से 3 आरोपों में दोषी पाई गए। पहले और दूसरे मामले में दोषी सिद्ध होने पर उन्हें फांसी, जबकि तीसरे मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जिस मामले में शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है उसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इस मामले में 3 लोग दोषी पाए गए। शेख हसीना, बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान, जिन्हें 12 हत्याओं का दोषी पाया गया, इन्हें भी फांसी की सजा दी गई है। तीसरे दोषी हैं
बांग्लादेश के पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल ममून, जिनको 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ममून हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। अदालत ने शेख हसीना और असदुज्मान खान की संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी दिया है। शेख हसीना और असदुज्मान पिछले 15 महीने से भारत में रह रहे हैं। फांसी के फैसले पर शेख हसीना ने लिखित बयान जारी कर कहा, मेरे खिलाफ आया ये फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। ये पूरी तरह से गलत है। Come as a surprise, but in terms of how it has been justified, because you know what Sheikh Hasina has also said, that it is very regrettable, it is very tragic that all these deaths have taken place, but that she had no personal role, no individual role to play in that, in any of that. And she said that there is no evidence that has been presented to the court by the lawyers, by those who have accused her. सच भी यही है। शेख हसीना तख्ता पलट के बाद से ही भारत में है। उन्हें ना तो सुनवाई में शामिल किया गया, ना ही उनका पक्ष सुना गया, और अब अचानक मौत की सजा सुना दी गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया। वो एक स्पेशल कोर्ट है। इसके नाम में इंटरनेशनल शब्द है, लेकिन इसमें एक भी इंटरनेशनल जज नहीं है। शेख हसीना और उनके समर्थक इन्हीं आधार पर ही बड़े सुनियोजित षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग मशाल लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा भड़क गई है। शेख हसीना के समर्थक और विरोधी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस हिंसा और उत्पात में 7 दिनों के अंदर ही 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब अदालत के फैसले के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।